ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी पंचमुखी क्यों हुए। मैं आपको विस्तृत जानकारी बताऊंगा और शायद आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। लंका में जब युद्ध हो रहा था तो मेघनाद मारा गया। रावण काफी दुखी था। तो रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की मां कैकसी ने उसे पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि ये दोनों तो उसके बचपन के मित्र भी रहे। अभी लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुधि उसने नहीं रखी थी। रावण ये अच्छी तरह से जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र में महापंडित है, जादू टोना के धनी और मां कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दे। अब यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गया। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को सौंप दिया जाए। अभी राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिए। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकते थे। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारे उनकी कटिया तक पहुंचे और सुरक्षा घेरे को क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो उन्हें विभीषण का रूप धरकर कुटिया के अंदर गए। राम और लक्ष्मण तो पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट शिला समेत दोनों भाइयों को अपने निवास पाताल लोक लेके चले गए। विभीषण सतर्क थे तो उन्हें कुछ ही देर में पता चल गया कि कुछ अनहोनी घट गई है। और उन्हें पता चल जाता है कि राम और लक्ष्मण जो हैं वो किडनैप हो गए। महिरावण पर पहले से ही शक था। अब उन्हें राम और लक्ष्मण की चिंता सताने लगी और फिर हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि उसके पीछा करें। अभी लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक नहीं था। सो ने पक्षी के रूप धारण कर लिया और पक्षी के रूप में राम लक्ष्मण की तलाश करने लगे। तो उन्हें एक कबूतर और एक कबूतरी को बात करते हुए सुना कि अब रावण का युद्ध जो है निश्चित है, क्योंकि महिरावण उन्हें उठा के ले गया है और कामाक्षी देवी को उनकी बलि चढ़ाकर उन्हें खुश करेगा। और उसके बाद सारा युद्ध समाप्त। अब कबूतर की बातों से बजरंगबली को पता चला कि दोनों राक्षस राम और लक्ष्मण को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक लेके गए और हनुमान जी पाताल लोक पहुंचते हैं। अब जैसे वहां पे पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक पहरेदार मिलता है जिसका जो शरीर था आधा वानर का था और आधा जो शरीर था वो मछली का था। और दोनों में युद्ध होता है और दोनों में भयंकर युद्ध होता है। थोड़ी देर में हनुमान जी को पता चलता है कि ये जो पहरेदार है ये भी बहुत शक्तिशाली है। पर हनुमान जी थे, उसके सामने कहाँ से टिक पाते हो। और इन्हें मकरध्वज हारता है और फिर हनुमान जी पूछते हैं कि कौन हो तुम। और फिर वो बताता है कि हमारे जो पिताश्री हैं वो हनुमान जी हैं और हमारी जो माता है वो मछली है। वो यूँ हुआ था कि एक बार हनुमान जी लंका को जलाए और उनकी पसीने की कुछ बूंदें जो थी वो समुद्र में गिरी और एक मछली ने निगल लिया, जिससे कि फिर मैं पैदा हूँ। और फिर अपना नाम बताता है कि उसका नाम मकरध्वज है। हनुमान जी सुनते तो आश्चर्य पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि एक काम करो। फिर वो मतलब सारी चीज़ें रिवील करते हैं और फिर मकरध्वज हनुमान जी का चरण स्पर्श करते हैं और हनुमान जी भी अपने बेटे को गले लगा लेते हैं और वहाँ आने का पूरा कारण बताते हैं और अपने पुत्र से कहते हैं कि अपने पिता के सौम्य की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोके से करने को कहें। हनुमान जी पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा कि हे माँ, क्या वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं।
हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी कहती हैं कि मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त तो हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी हैं। आप अपना प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीपक जल रहे थे। अलग अलग दिशाओं और स्थान पर माँ ने कहा कि दीपक अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जाएंगे, उसका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। अब गाजे बाजे के शोर के साथ अहिरावण और महिरावण बलि चढ़ाने के लिए राम लक्ष्मण को लेकर आते हैं। अब हनुमान जी माँ कामाक्षी का रूप धरते हैं। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे, तो हनुमान जी का महिला स्वर गूंजता है। हनुमान जी बोलते हैं, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। अब झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाया जाने लगा और अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी में डाला गया। अभी दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी तुरंत उन्हें बंधन मुक्त करना चाहते थे। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, और उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण और महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा भी पूरा करना था, और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना भी शेष था। अब हनुमान जी मकर ध्वज को कहते हैं कि तुम अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का ख्याल रखो, और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर युद्ध इतना आसान नहीं था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते, तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। अब इस विकट स्थिति में मकर ध्वज ने बताया कि हिरावण की एक पत्नी है नागकन्या। उसे ही अहिरावण और महिरावण की मौत कैसे होगी ये पता है, और अहिरावण ने उसे बलात्कार उठा कर लाया है, बलात् उठा के लेके आया है, जबरदस्ती उठा कर लाया है। वो उसे पसंद नहीं करती, पर मन मारकर उसके साथ है। वह अहिरावण का राज जानती हो। उससे उसकी मौत का उपाय पूछो। आप उसके पास जाएं और सहायता मांगें। मकर ध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा, और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचते हैं। नागकन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण के मृत्यु का भेद बता दो, तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्त करा देंगे। अहिरावण की पत्नी कहती है कि मेरा नाम चित्रसेना है और मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरी अपहरण करके यहाँ पे कैद किए हुए है, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो हनुमान जी कहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? आप अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। तो चित्रसेना कहती है कि दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया है, इससे मेरा जीवन खराब हो गया है। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से करवाने का वचन दें, तो मैं अहिरावण का वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पतिनिष्ठ हैं, अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो मानेंगे ही नहीं, और सोचते कि मैं कैसे वचन दूं। फिर वो सोच लें कि यदि समय पर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो स्वामी के प्राण संकट में है, और उन्हें सोचा एक राह निकाली, ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। वो कहते हैं कि विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ राम जिस पलंग पर बैठेंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इसे अपशकुन मांगकर वचन से मैं पीछे हट जाऊंगा। तब महाकाय हिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता। वो सोचती है, तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा। यह सोचकर चित्रसेना तैयार होगी, और उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा कि दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक ब्राह्मणी को पकड़ कर लाया, और मनोरंजन के लिए उस ब्राह्मणी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। ब्राह्मणी साधारण ब्राह्मणी नहीं थी। ब्राह्मणी मतलब भौरा। वह बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारण उसको पकड़ में आ गई थी। ब्राह्मणी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। अब मायावी ब्राह्मणी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी के मुक्ति से प्रसन्न होकर
उस भौरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी ब्राह्मण जाति मिलकर चुकाएंगे। अब ये भौरे अधिकतर उसके सैन्य कक्ष के पास रहते हैं। ये सब बड़ी भारी संख्या में है। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ है और ये मरने को हो जाते हैं, तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। उनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण है। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया है, उनके उतने नए रूप बन गए हैं। इसलिए आपको पहले इन भावरों को मारना पड़ेगा। और फिर हनुमान जी रहस्य जानकर लौटते हैं और फिर सारे भावरों का सफाया कर देते हैं। उसमें एक भावरा बच जाता है और बोलता है कि बस हमें माफ कर दो। हनुमान जी का दिल पसीज जाता है और बोलते हैं ठीक है, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुमको अंदर जाकर जो शयन कक्ष है, उसका जो पलंग है, उसकी पार्टी में घुसकर जल्द से जल्द उसे पूरी तरह से खोखला बना देना है। और जो भौड़ा था तत्काल चित्रसेना की पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर जाता है। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज होता है, पर वो मायावी युद्ध जारी रखते हैं। ब्रह्मणों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया था, फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। इसको देखकर हनुमान जी चिंतित हो जाते हैं। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आता है। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपक एक साथ बुझेंगे, तभी वे नए नए धारण करने में समर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। अब हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वारामुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हैग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे जाते हैं। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय किए। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई। हनुमान जी कहते कि हे प्रभु, अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इस बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है। कृपया उसे विवाह कर अपने साथ ले चले, इससे उसे मुक्ति मिलेगी। अब श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकरा जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, हनुमान जी ने कह दिया, भगवान आप तो मुक्तिदाता है। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल नहीं हो पाते। कृपया निधान इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। परंतु आप चिंता न करें, हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठ जाइए, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंताएं पड़ गए। वह कोई कदम उठाते, तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाह पकड़ ली और हनुमान जी ने भावावेश में और श्री राम की बाह पकड़ चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। अब श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमराकर टूट गई। पलंग धाराशायी हो गई। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले कि तुम्हारी शर्त तो पूरी नहीं हुई, इसलिए विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे, यह तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान को शाप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को शाप दे ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वो इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्हें चित्रसेना को समझाया कि मैंने एक पत्नी धर्म के बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। क्रुद्ध चित्रसेना तुलसी विवाह की जिद पकड़े हुए बैठी हुई थी। फिर श्री राम कहते हैं कि मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूंगा, तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इस तब वो जाके मानी। तब हनुमान जी चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा देते हैं। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को हनुमान जी लेकर पहुंचते हैं लंका।
तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।